Good morning, student. Today we are learning question number 5. So in this question, in the given figure, the arms of two angles are parallel. In the given figure, the arms of two angles are parallel. So दोनों के आर्म जो है पैरेलल है. If triangle ABC is equal to 70, if the triangle ABC, this angle ABC, you can see in this figure, A to B and B to C. So ABC is equal to 70 दिया गया है हमको. Then find DGC angle. So मैं आपको फिर से बता दूँ एक बार. 1 मिनट. ABC ये हमको दिया है. सो हमको DGC फाइंड करना है. विच एंगल? एंगल DGC, ये एंगल हमको फाइंड करना है. सो यू कैन सी द शेप ऑफ दिस फिगर. तो आपको ऐसे शेप दिखेगा. सो ये 70 है. दिस वन इज 70. सो हमको ये DGC यहाँ पे फाइंड करना है. फिगर के साथ साथ आप समझते रहना यहाँ पे. सो 70 एंड DGC फॉर्म shape of F, so they are called corresponding angle. So if ABC is equal to 70, then DGC is equal to also 70 degree. So हमारा आंसर आएगा ABC is equal to DGC because corresponding angle, and we have ABC is equal to 70, therefore DGC is equal to be 70. So समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स. तो हमको DGC मिल गया 70 डिग्री. Now we want to find एंगल DEF. तो यू कैन सी दिस शेप इन द फिगर. यहाँ पे आप देख सकते हो DGC एंड DEF. सो यू कैन सी दिस एंगल एंड दिस एंगल. जहाँ पे मैंने एंगल का साइन किया वो दोनों एंगल DGC एंड एंगल DEF दोनों क्या हो गए? वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. So we can say that here BC parallel EF and DE is transversal of a line. DE transversal of a line. Therefore, DGC is equal to 70 and DGC 70 है, so DGC is equal to DEF बनेगा. So DGC and DEF both angle are equal because they are corresponding angle. तो हमने देखा था कि पैरेलल लाइन से जब कोई इंटरसेक्ट करे कोई ट्रांसवर्सल, तो उसमें जो भी एंगल फॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड, एफ शेप में जो होते हैं दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सो यहाँ पे लिखा गया एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF. सो एंगल DEF इज इक्वल टू 70. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 DGC 70 है तो DEF भी 70 आएगा. सो एज इट इज़ आपको क्वेश्चन 5 आपको लिखना है. देन वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6. So in the question number 6, in the given figures below, decide whether L is parallel to M. L और M parallel है कि नहीं, वो हमको चेक करना है. So फर्स्ट फिगर में आप देखो 126 एंड 44 है. 126 एंड 44 बोथ आर इंटीरियर एंगल. बोथ आर इंटीरियर एंगल, तो दोनों का सम 180 होना चाहिए. सो 126 प्लस 44 करेंगे, सो 170 मिला. सो ये दोनों एंगल का सम अगर 170 है तो वो दोनों पैरेलल नहीं होंगे. सो आपको उसके फिगर देख के आपको नहीं आंसर देना है, आपको उसकी वैल्यू देखनी है. सो 126 एंड 44 हो गए. सो दोनों का सम से 170 होगा. तो पैरेलल लाइन में कभी उसका सम 170 नहीं होता है इंटीरियर एंगल्स का. सो ट्रांसवर्सल की एक साइड के जो इंटीरियर एंगल होगा उसका सम 180 होगा, तभी वो पैरेलल है. तो इसीलिए लिख सकते हैं हम therefore L is not parallel to M because sum of co-interior angles should be 180. क्योंकि co-interior angles का sum 180 ही होना चाहिए. But here it is not possible because this sum is 170. So हमको लिखना है 126 plus 44 is equal to 170. Therefore L is not parallel to M because sum of co-interior angles should be 180. Now in a second figure 75 है, तो इसमें देखेंगे 75 प्लस 75 150.
यहाँ पे भी 180 होना चाहिए, मतलब 75 यहाँ पे है, सो ये जो है ये 75 होगा। तो दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे तो 75 75 180 होना चाहिए, बट हियर नॉट आंसर इज 180, therefore we can say that L is not parallel to M। 150 आया, सो L is not parallel to M। तो देखो Z शेप में ये 75, सो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी 75 होगा, एंड दिस टू आर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है, पर यहाँ पे 75 150 हो रहा है, सो therefore sum of angle does not obey the property of parallel lines। तो sum of angles ये दोनों का सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल की प्रॉपर्टी को ऑबे मतलब उसका पालन नहीं कर रहा है। देन इन फिगर नंबर 3 हियर 57, तो 57 होगा तो उसके बाजू में जो एंगल आएगा, मतलब लीनियर पेयर जो होगी 180 माइनस 57 होगा। तो ये एंगल जो होगा 180 माइनस 57 होगा, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 5 2 एंड 1 एज इट इज़ 1। तो वो कितना मिला 123। सो ये हमको मिला 123। सो 123 नीचे भी 123, मतलब दोनों का सम 180 हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट 57 प्लस 123 इज इक्वल टू 180। दोनों का सम 180 हुआ, देयरफॉर वी कैन से दैट L पैरेलल M ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसके अंदर पैरेलल लाइन बनेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में L इज नॉट पैरेलल टू M, इन अ थर्ड L इज पैरेलल टू M। नाउ इन अ फिगर नंबर 4, तो फिगर नंबर 4 में भी दोनों का सम करेंगे। सो 98 प्लस 720 इज इक्वल टू 170। दोनों का सम 180 होता तो पैरेलल होता। So L is not parallel to M because sum of angle does not obey the property of parallel lines। तो जो सेकंड में लिखा था एज इट इज़ उसमें भी फोर्थ नंबर में लिखेंगे, दोनों का सम 180 होना जरूरी है। सो अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको लिखना है। सो आज हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। सो नेक्स्ट टाइम इसके रिलेटेड आगे के एग्जाम्पल वर्कबुक के या तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।